गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब देखें, आज हम लाए हैं केमिस्ट्री के वो न्यूमेरिकल जो आपके बोर्ड एग्जाम में आना है नहीं, आना ही है। मतलब ऐसे न्यूमेरिकल के बिना बोर्ड एग्जाम का जो पेपर है आपका वो नहीं बनता है, याद रखना। मतलब ये आपके जो नेक्स्ट इक्वेशन के जो सवाल है, न्यूमेरिकल है, ये आपके पेपर में जरूर आते हैं। अब इनका क्या तरीका होता है, कैसे ये लगाए जाते हैं, ये हम आपको बताना चाहते हैं। वैसे तो ये आपको आते होंगे, कई बार आपके टीचर ने भी लगवाए होंगे, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी हमने पूरी साल में कई बार इनको लगवाया है और इनको बताया है। तो देखें, सबसे पहले तो पहले टाइप का जो सवाल है वो आपका ये है, जिसमें लिखा हुआ है Mg प्लस 2 आयन Cu प्लस 2 आयन से Cu। मतलब ये जो आपको गिवन है, ये आपको कंसंट्रेशन गिवन है Mg प्लस 2 आयन का, और यहाँ जो गिवन है ये Cu प्लस 2 आयन का कंसंट्रेशन गिवन है। अच्छी बात है। और ये आपको एग्जाम में गिवन होता है, ये आपका Mg प्लस 2 अब्लिक Mg, मतलब इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, अपचयन विभव, ये दिया गया होता है। ठीक है। अब आपसे इसमें कहा जाता है कि इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी EMF या ई सेल कैलकुलेट करें। ठीक है। इन सेलों का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है। तो आपको एक कैसे निकालना है हम आपको बताएं। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये समझ लो हम पहला सवाल लगा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि इनकी रिएक्शन हमें लिखना है कि कौन सा जो ऐसे Mg है तो ये कौन सी रिएक्शन दे रहा है, ये ऑक्सीडेशन दे रहा है या रिडक्शन दे रहा है, और ये एनोड पर होती है कैथोड पर होती है। ठीक है, अच्छी बात है। तो देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे रिएक्शंस। तो इसमें आपको लिखना है कि इसमें होने वाली रिएक्शंस निम्न है। तो Mg से Mg प्लस 2 आयन बन रहा है। ओके, Mg से Mg प्लस 2 आयन बन रहा है, और Cu प्लस 2 से Cu। एक चीज और आपको बता दें, ये जो बीच में ये दो डंडे लगे हुए हैं, ये आपका सॉल्ट ब्रिज होता है। क्या होता है? ये सॉल्ट ब्रिज होता है, जिसको हम लवण सेतु बोलते हैं हिंदी में, सॉल्ट ब्रिज। और सॉल्ट ब्रिज के इस तरफ एक हाफ सेल होता है, सॉल्ट ब्रिज के इस तरफ एक हाफ सेल होता है, अर्ध सेल बोलते हैं जिसको। बेटा, इस तरफ ये एनोड होता है और यहाँ पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, इस तरफ कैथोड होता है और यहाँ पर हमेशा रिडक्शन होता है। बस आपको ये याद रखना है एक चीज। तो ये हम देख रहे हैं Mg से Mg प्लस 2 बनता है और Cu प्लस 2 से Cu बनता है। तो हम लिखेंगे Mg गिव्स Mg प्लस का 2। अब इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट यहां होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां लगते हैं, ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया। ओके, इलेक्ट्रॉन यदि इस तरह अरेंज होते हैं, लगते हैं, तो ये ऑक्सीकरण होता है। सेकेंड रिएक्शन है आपकी हाफ सेल, Cu प्लस 2 आयन से ये बन रहा है आपका Cu, तो इलेक्ट्रॉन आपको यहां लगाना पड़ते हैं। ओके, अच्छा, यदि हम टोटल रेडॉक्स रिएक्शन लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाते हैं, और ये आपके रेडॉक्स रिएक्शन लिखी जाती है Mg प्लस Cu प्लस 2 आयन गिव्स Mg प्लस 2 आयन प्लस Cu। ये आपकी हो जाती है रेडॉक्स रिएक्शन। ये तो आपकी हो गई रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, आपको ये रिएक्शन एग्जाम में शो करना बहुत जरूरी है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि यदि आप रिएक्शंस को शो नहीं करोगे तो आपका ये क्वेश्चन है आधा माना जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो आपको बताते हैं कि अब हम सवाल को लगाएंगे। तो नेक्स्ट इक्वेशन का ये सवाल होता है। अब इसमें आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले हम आपको फॉर्मूला लिखे दे रहे हैं, ई सेल इक्वल ई नोड सेल माइनस 0.0591 आपको रख देना है। 1 भी रख सकते हो, 59 अकेला भी रख सकते हो, ऑब्लिक एन लॉग। अब देखो, आप लॉग बेस्ड है, यहां पर आप ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसंट्रेशन अपॉन RS का कंसंट्रेशन ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, और यहां पर आप यदि OS RS नहीं लिखना चाहते तो यहां पर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हो जाता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आप ये लिख सकते हो। इन दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो। यदि आप प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे सारे टाइप के एग्जाम सवाल जो है वो आप लगा सकते हो। इससे कहीं आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, कहां वो कैसी, वो अगले सवाल में बताते हैं। तो हम ले रहे हैं, समझ लो, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट या ऑक्सीडेशन स्टेट अपॉन रिडक्शन स्टेट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है बेटा ई नोड सेल, और ई नोड सेल निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ई नोड सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड।
ठीक है, मतलब उसका इलेक्ट्रोड जो उसका पोटेंशियल दिया रिडक्शन पोटेंशियल वो कैथोड का और एनोड का। ठीक है, अच्छी बात है। यदि आप कैथोड एनोड ना लिख पाओ तो आपको और सरल फॉर्मूला है ई नोट सेल इक्वल ई आर माइनस ई एल। आर का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी आर का मतलब है राइट हैंड साइड और एल का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड का पोटेंशियल है और आपका लेफ्ट हैंड साइड। सर राइट हैंड साइड कौन है? कॉपर। सर कॉपर की वैल्यू, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना गिवन है? 0.34। और सर लेफ्ट हैंड साइड कौन है? Mg। Mg का रिडक्शन पोटेंशियल कितना गिवन है? -2.37। अच्छा, यदि आप यहां से समझोगे तो कैथोड माइनस एनोड, तो कैथोड पर यानी ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? Mg का। तो Mg होती है एनोड पर, तो ये Mg की वैल्यू, ठीक है। और ये आपकी हो गई एनोड, सॉरी कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है Cu, तो ये Cu की वैल्यू, और एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, तो एनोड की वैल्यू होगी आपकी Mg की वैल्यू। ठीक है, नहीं तो आप सबसे बढ़िया ये ई आर माइनस ई एल लगा सकते हो। राइट हैंड साइड कॉपर है, कॉपर की वैल्यू माइनस Mg की वैल्यू हम वैल्यू रखते हैं सर, तो हम ई नोट सेल निकालेंगे। ई नोट सेल इक्वल आपके राइट हैंड साइड कॉपर है, कॉपर की वैल्यू 0.34 माइनस इसकी वैल्यू है माइनस के 2.37। सर इनको कैलकुलेट करेंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा 7 + 4 11, 11 1 7 4 गारंटी है, कहां चला जाए 1, उसके बाद 3 और 3 6 और 1 7, उसके बाद आपका बचेगा 2। लीजिए 2.71 आपका आ गया ई नोट सेल। बोलिए सर। अच्छा, ये अभी आया आपका, समझ लो ई नोट सेल आ गया। अब ई नोट सेल के आगे यदि आप हम बढ़ते हैं तो आपको क्या करना है? अब हम इस ई नोट सेल की वैल्यू जो है वो हम सेल में रखते हैं। ई नोट सेल की वैल्यू अब इस इक्वेशन में रखते हैं, तो ये वैल्यू हम जब यहां पर पुट करेंगे। अच्छा, n क्या होता है? n सर n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन यूज गए हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन आपके दो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन 2 है, याद रखना। इलेक्ट्रॉन आपके दोनों इक्वेशन में बैलेंस होते हैं, तो पूरी जब बैलेंस इक्वेशन लिखी जाती है तो जितने इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं वो आपका यहाँ पर n आता है। और ये जो OS और RS है, आपकी ये वैल्यू गिवन होती है। OS का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, सर ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है, और रिडक्शन स्टेट, ये रिडक्शन इसका हो रहा है। यदि आप प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट लोगे तो याद रखो प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में Mg बन रहा है। Mg आयन, जो लिक्विड आयन होते हैं बेटा, याद रखना। एक चीज और आपको बता दें, ये से ये लिखा है Cu, ये सॉलिड होता है, ठीक है, और Cu से ये बन गया Cu+2 आयन, तो ये आपका एक्वास सॉल्यूशन बन गया। एक्वास सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होता है, एक्वास सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होता है, और उसी का कंसंट्रेशन हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, अब प्रोडक्ट में कौन है? प्रोडक्ट में किसका कंसंट्रेशन? यहाँ पर तो Cu सॉलिड होता है, ये समझ लो सॉलिड होता है, तो इसका तो कंसंट्रेशन है नहीं। प्रोडक्ट में Mg का कंसंट्रेशन है, और रिएक्टेंट में यहाँ पर Cu का कंसंट्रेशन है। और यदि आप OS और RS से समझ सकते हो तो ऑक्सीडेशन Mg का हो रहा है, रिडक्शन Cu का हो रहा है। ये तो बहुत सिंपल है, बट इस जो थर्ड हमारा क्वेश्चन लगाएंगे तो इसमें OS और RS में आपको थोड़ी सी समस्या आएगी, इस वजह से प्रोडक्ट और रिएक्टेंट वाला वहां काम कर जाएगा। ठीक है, तो हम टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो अब हम वैल्यू रखेंगे बेटा, तो हम रख रहे हैं ई सेल इक्वल, ई नोट सेल की वैल्यू है 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन n। सर n की वैल्यू, n कितना हमने बताया? 2 इलेक्ट्रॉन है, log बेस 10। सर OS ऑक्सीडेशन स्टेट Mg का है, या प्रोडक्ट रिएक्टर जो प्रोडक्ट है वो Mg है लिक्विड फेस में, एक्वास फेस में। Mg की वैल्यू ये वाली कंसंट्रेशन, ये दोनों के कंसंट्रेशन गिवन है बेटा, ये रखना है। Mg की वैल्यू गिवन है 0.001, ठीक है, अपॉन, और Cu की कंसंट्रेशन गिवन है 0.0001। क्लियर? सर ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर एक 10 का मल्टीपल हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा, यानी log 10 आ गया। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है सर? 1। log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1, यानी ये हो गया टोटल 1। तो ये हो जाएगा 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू 1। बेटा इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये 0 का 0, 2 2 या 4 प्लस 1 5 और 2 9 जा 18, ठीक है, और 0 1 आ जाएगा तो 2 5 जा 10, 0.295 हो जाएगा। 0.295 इस 2.71 में से हम माइनस कर देंगे, 2.71 में से हम माइनस कर देंगे तो ये आपका समथिंग 2.68 के समथिंग आंसर आ जाएगा आपका, ये वोल्ट।
ठीक है, इसमें से हमने इसकी वैल्यू माइनस कर दी तो जो वैल्यू है वो आंसर आपका यहां पर आ जाएगा। तो ये एक छोटा सा तरीका है एक सिंपल वाले सवाल का। ये सिंपल सवाल होते हैं ऐसे। दूसरा सवाल क्या है, पहले इसको अच्छी तरह से एक बार और देख लो जी बेटा। सबसे पहले हमें रिएक्शन लिखना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। ये एनोड पर होती है, कैथोड पर होती है, दोनों को बैलेंस करेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से रिडॉक्स रिएक्शन। जितने इलेक्ट्रॉन आए वो एन की वैल्यू होगी। फॉर्मूला होता है ई सेल इक्वल ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिख लो, चाहे OS अपॉन RS का कंसंट्रेशन। ई नोट सेल निकालने के लिए ई कैथोड माइनस ई एनोड या ई आर माइनस ई एल। आर का मतलब है राइट हैंड साइड, एल का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड। दोनों की वैल्यू गिवन होती है। रिडक्शन पोटेंशियल, एक चीज और आपको बताएं, कभी कभी न्यूमेरिकल में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया होता है, मतलब Mg/Mg+2 दिया गया होगा। देखो यदि हम इसको लिखकर बताएं तो कभी कभी जो सवाल है उसमें Mg/Mg+2 दिया गया होगा। ये वैल्यू समझ लो 2.37 गिवन है। तो ये सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और हमको जो न्यूमेरिकल होता है, सवाल होता है, उसमें जो वैल्यू रखना पड़ती है वो है रिडक्शन पोटेंशियल की। तो रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए इसका सिग्न चेंज कर देते हैं। ये प्लस का है तो यहाँ माइनस लगा देंगे और ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे तो किसी भी सवाल में रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन नहीं होता है, आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया गया होता है। तो रिडक्शन पोटेंशियल आपको देख लेना है, ठीक है। अच्छा, तो ई आर माइनस ई एल वैल्यू रखेंगे, ई नोट सेल आ जाएगा। ई नोट सेल की वैल्यू हम इक्वेशन में रखेंगे और एन की वैल्यू रखेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन स्टेट यानी कंसंट्रेशन वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, जो आंसर आएगा वो आपका क्लियर आंसर होगा, यानी EMF ऑफ सेल। एक सर सेकंड सवाल पे आते हैं, इसको रेज कर दे, ठीक है, इसको हम हटाते हैं। दूसरा सवाल देखो बेटे, यदि आपको दूसरा सवाल बताएं तो थोड़ा सा इससे हटकर है, क्योंकि इसमें केवल आपको एक हाफ सेल के फॉर्म में दिया गया है। ये दिया गया Fe से Fe+2 आयन, H+ आयन ऑब्लिक H2 होता है बेटा, ठीक है। ये जो न्यूमेरिकल दिया गया है ये सवाल, ये आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेल SHE बोला जाता है इसको, ठीक है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। जब कोई हाफ सेल होता है तो हाफ सेल का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमें ज्ञात करना होता है, निकालना होता है, तो उसके लिए हम SHE का यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। तो इस सवाल में आपको दिया गया है Fe से Fe और H+ आयन से H2। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि हमें इक्वेशन लिखना है, तो हम लिखेंगे Fe से क्या बन गया यहाँ पर Fe+2 और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, ठीक है। ये आपका H+ आयन और H+ आयन से आपका क्या बना H2, ठीक है। यहाँ पर देखो बेटा 2 है ना, तो यहाँ पर H अकेला है तो यहाँ पर 2 लगाया। अब याद रखना यहाँ 2 लगा और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, इस 2 की बहुत वैल्यू है। अभी आयन में 2 नहीं था, यहाँ पर 2 आ गया, मतलब ये हमें जो वैल्यू इसकी ये गिवन होगी, कभी भी हाइड्रोजन होगा, एक सिल्वर होता है, ब्रोमीन होता है, इनको जब हम इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं तो इनका स्क्वायर हो या 3 का मल्टीपल यहाँ पर करना पड़े, तो जितने का मल्टीपल करना पड़ेगा उतना ही यहाँ पर स्क्वायर होगा। 2 होगा तो स्क्वायर होगा, 3 होगा तो क्यू होगा। कहाँ पर? OS/RS की पोजीशन पर। कैसे वो देखें, इसको हम जरा बैलेंस करेंगे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। Fe+2 H+ आयन गिव्स Fe+2 आयन प्लस H2। ये आपकी हो गई रेडॉक्स रिएक्शन। सर आइजेस इलेक्ट्रॉन यानी 2 आए हैं तो n बराबर 2 हो गया। सर हम आते हैं ई नोट सेल डायरेक्ट। ई नोट सेल इक्वल क्या होता है? ER माइनस EL, ठीक है। सर राइट हैंड साइड कौन है? हाइड्रोजन। एक चीज और, अब यहाँ पर आपको दिया गया है केवल Fe का, हाइड्रोजन का कोई भी रिडक्शन पोटेंशियल यानी अपचयन विभव नहीं दिया गया है। हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो 0 होता है, कभी भी इनका गिवन नहीं होता है। तो आपको याद रखना है कि कभी भी हाइड्रोजन कहीं यूज हो रहा है तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो ये आपका हो जाएगा 0 माइनस क्या, इसमें से माइनस 0.44, तो ये माइनस माइनस का 0.44 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया ई नोट सेल। अब n की वैल्यू हमारी 2 आ गई है, 2 इलेक्ट्रॉन है, हम वैल्यू रखेंगे ई सेल इक्वल ई नोड सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, या फिर आप इसको OS/RS लिख सकते हो। बार बार हम कह रहे हैं दोनों लिख सकते हो, ठीक है। दिक्कत आएगी अब इस वाले में जिसको हम क्लियर करते हैं आगे।
तो हम वैल्यू रखते हैं ई नोट सेल की वैल्यू 0.44 माइनस 0.0591 अपॉन लॉग एन की वैल्यू 2i बटे। अब है लॉग बेस 10। अब देखो प्रोडक्ट यहां पर कौन है, Fe, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, इसका। तो Fe की वैल्यू कितनी गिवन है, Fe का कंसंट्रेशन, सर कंसंट्रेशन 0.001, तो ये है 0.001, ये आपका कंसंट्रेशन गिवन है Fe का। और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कितना गिवन है, 1, सर हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन है 1। अब याद रखो हमने अभी आपको कहा था कि इसको बैलेंस करने के लिए हमने इसके आगे 2 लगाया, तो जितना लगाया उतना इसका 2 लगाएंगे तो स्क्वायर होगा, 3 लगाएंगे तो क्यू होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की बैलेंस करने के लिए याद रखना है आपको, ज्यादा तो 2 ही लगाते हैं, 3 तक न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, ये हमने स्क्वायर किया इसको। अब देखें इसका स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा, और इसको हम सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट यहाँ नीचे जाएंगे, इसके बाद सॉल्व करेंगे तो देखो आगे 0.44 माइनस इसको आप डिवाइड कर सकते हो 0.0295, ठीक है। और ये आपका हो गया लॉग बेस 10, ये हम डिवाइड करेंगे तो एक का 1 है, यहां से हटाएंगे तो 1 2 3 1/1000, ठीक है, 1/1000 हो जाएगा। अब सर यदि हमें इसको सॉल्व करना है तो log a अपॉन b की वैल्यू याद रखो, log a अपॉन b बराबर log a माइनस log b, ठीक है। तो log a 1 होता है, 1 की वैल्यू आपकी 0 होगी, 0 में से हम आपको log 1000 की वैल्यू 3 होती है, ये माइनस करेंगे, उसको हम कैलकुलेट करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो आपका इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा यदि हम इसकी वैल्यू रखना चाहते हैं, समझ लो आप इसकी वैल्यू रखना चाहते हो तो log -3, तो ये आपकी 0.0821, जो वैल्यू आएगी इसको हम ऐसे कर सकते हैं 0.44 माइनस 0.0295 log 1 माइनस log 1000, लीजिए इसको आप सॉल्व करो पहले, बराबर 0.44 माइनस 0.0295 log 1 की वैल्यू आपकी क्या होती है 0 माइनस log 1000 की वैल्यू 3, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 3 का इसमें हम मल्टीपल करेंगे पहले, फिर इसमें से माइनस करेंगे, -3 का इसमें मल्टीपल करो और इसमें से माइनस कर देंगे, जो हमारा आएगा वो हमारा आंसर आएगा वोल्ट में, ठीक है। अब आप इसको करते रहना, टाइम लगेगा थोड़ा सा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। अच्छा इसमें कोई इशू हो तो बताइए। हमने आपको बार बार कहा हाइड्रोजन, यदि हाइड्रोजन यूज हो रहा है इस तरफ, याद रखना हाइड्रोजन राइट हैंड साइड यूज हो रहा है, राइट हैंड साइड रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में, तो इसको हमने यहाँ नीचे लिया है, उसका स्कोर कर दिया गया है, क्लियर। और ये रिएक्टेंट के फॉर्म में, प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे, याद रखना। आगे देखो हटाएं इसको, ठीक है। थर्ड वाला देखें सर, यदि हम थर्ड वाला देखेंगे तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। सर थर्ड क्वेश्चन है पीटी, ये आपका याद रखना, ये प्लेटिनम है, इसका कोई यूज नहीं है, इसको केवल जैसे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं या फिर हम ब्रोमीन वाला कोई हाफ सेल लेते हैं, तो उसमें इसको एक लेयर होती है, पीटी की लेयर चढ़ाई जाती है उसमें, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेल आपने पढ़ा होगा उसमें, ठीक है। तो पीटी का इसमें कोई न्यूमेरिकल में हमें यूज नहीं करना है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे, तो ये Br से थोड़ा सा रिएक्शन हमें लगता है क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन यहां से है PT/Br2, ये शायद क्वेश्चन होगा, एक बार शायद हमें चेक कर लें। PT/Br -/Br2 है, ठीक है, यहाँ बीच में है ये Br माइनस आयन 0.10 m/Br2, ये आपका क्वेश्चन है सर। ये क्वेश्चन है आपका Br माइनस से Br2 बना है, H प्लस आयन से H2 बना है। यदि हम क्वेश्चन इक्वेशन लिखेंगे तो Br माइनस से आपका क्या बन रहा है Br2, Br माइनस से क्या बन रहा है Br2। इलेक्ट्रॉन कहाँ लगाना है भैया, पहले तो देखो ये 2, देखो 2 लगाया ना, हमने कहा ना 2 लग गया, याद आया आपको 2 लग गया तो स्क्वायर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 माइनस के हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन यहाँ करना पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन को कहाँ जोड़ते हैं, जहां पर प्लस की क्वांटिटी या तो ज्यादा हो या पर माइनस की क्वांटिटी कम हो। सर यहाँ पर -1 भी नहीं था, यहाँ पर 2 माइनस के हमने इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। दूसरे इक्वेशन पे आएंगे, H प्लस आयन से बन रहा है H2। अब देखो यहाँ भी देखो 2 लगा है, हमें यहाँ 2 करना पड़ रहा है, याद रखो हमने बार बार बताया 2 करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन, सॉरी इस तरफ इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पर 2 प्लस के थे। सर इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2Br माइनस आयन
प्लस 2H प्लस आयन गिव्स Br2 प्लस H2। ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। एक चीज और याद रखो, यहाँ पर देखो हमने इसका भी 2 किया है, इसका भी स्क्वायर होगा, और इसका भी 2 किया, इसका भी स्क्वायर हो गया। अब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज देखें, हमने अभी कहा था ऑक्सीडेशन स्टेट अपॉन रिडक्शन OS अपॉन R है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका Br का, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरफ लग रहे हैं। रिडक्शन हो रहा है इसका इस तरफ। लेकिन अब ऑक्सीडेशन स्टेट, अब हमें ऊपर ये वैल्यू नहीं रखना है, क्यों वो देखें आगे। सबसे पहले हम आएंगे ई नोट सेल। ई नोट सेल इक्वल होता है ER माइनस EL। राइट हैंड साइड बेटा H है, तो H की वैल्यू आपकी 0 होती है, 0 माइनस 1.09, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 1.09। ठीक है, ई नोट सेल आ गया। अब इस ई नोट सेल की वैल्यू हम इक्वेशन में रखते हैं, तो इक्वेशन है ई सेल इक्वल ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log बेस 10 प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। OS अपॉन RS अब यहां पर आपको दिक्कत करेगा। कैसे? ऑक्सीडेशन हमें यहां दिख रहा है इसका, बट यहां पर ये जो ऑक्सीडेशन का कंसंट्रेशन यानी एक्वास सॉल्यूशन है वो किस तरफ है? रिएक्टेंट के फॉर्म में है ना। और अभी तक जितने हमने इक्वेशन पढ़े उसमें किस तरफ था? प्रोडक्ट के फॉर्म में था ना। तो ये आपको याद रखना है, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट वाली वैल्यू आप यूज कर सकते हो। सारे सवाल आपके इससे सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में कोई भी एक्वास सॉल्यूशन नहीं है, प्रोडक्ट में कोई भी एक्वास सॉल्यूशन नहीं है, दोनों सॉल्यूशन यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें केवल रिएक्टेंट की जगह पे दोनों Br भी नीचे आएगा, हाइड्रोजन भी नीचे आएगा, दोनों का स्क्वायर भी होगा, क्योंकि हमने इसको बैलेंस करने के लिए 2 जोड़ा है। देखें, तो हम रख रहे हैं माइनस 1.09 माइनस 0.0591 अपॉन इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बेटा 2I log बेस 10। प्रोडक्ट कुछ नहीं है, प्रोडक्ट पीटी अकेले के फॉर्म में यूज होता है, तो इसको हम 1 लिखेंगे। ठीक है, यानी पीटी यहाँ पे ही है, पीटी यहाँ भी है, तो ये उसका क्या बोलते हैं प्रेशर। ठीक है, तो 1 ATM का यूज होता है, तो इसको हम 1 ही लिखते हैं ऊपर, क्योंकि दोनों चीजें रिएक्टेंट के फॉर्म में आई हैं। तो Br और हाइड्रोजन दोनों रिएक्टेंट के फॉर्म में है, तो यहां पर हमें Br का कंसंट्रेशन भी स्क्वायर करना पड़ेगा और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी दोनों की वैल्यू हमें नीचे रखना पड़ेगी। हम वैल्यू नीचे रख रहे हैं 1.09 माइनस 0.0591 अपॉन 2 log बेस 10। अब आएगा आपका 1 अपॉन Br का कंसंट्रेशन कितना किया है 0.010 का स्क्वायर और इसका 0.030 का स्क्वायर। ये है आपका, इस न्यूमेरिकल को आपको देखना पड़ेगा, ये चीज आपको याद रखना है। ब्रोमीन और हाइड्रोजन दोनों को बैलेंस करने के लिए हमने 2 का मल्टीपल किया, इसलिए दोनों स्क्वायर हुए, दोनों रिएक्टेंट के फॉर्म में एक्वा सॉल्यूशन दिए गए हैं, इसलिए दोनों नीचे आएंगे, ऊपर नहीं आएगा। याद रखना है ये चीज, क्योंकि बोर्ड एग्जाम वाले ये क्वेश्चन दे देते हैं, बच्चा जोश में अब अपना हम लोग फ्लो में इसका ऑक्सीडेशन की वैल्यू रख देते हैं ऊपर, इसके नीचे हम रॉन्ग करके गलत करके चले आते हैं। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रखेंगे, लॉग की वैल्यू निकालेंगे, सॉल्व करेंगे और आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसको चेक करके देखें, कोई इशू हो तो हमें बताएं। बाकी अगले क्वेश्चंस अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।